ठीक है। अब अपने कॉपी किताबें पेन वेन सब बंद कर दो और कान आंख मुंह हाँ। नाक सब खोल लो और भाई पर ध्यान दो। भाई पर मतलब मेरे पर। ऐसा नहीं अपने भाई को ढूंढ रहे हो, इतने आई सर ने किया है तेरे पे ध्यान देना है। ठीक है। चलिए अब बात शुरू करते हैं इंट्रोवर्ट की। ये तीनों वर्ड्स बड़े मस्त वर्ड्स हैं, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, इन पे ज़रूर ध्यान देना। अभी इनको यूज़ भी करवाऊंगा, ठीक है, एग्जाम्पल्स सबसे बुलवाऊंगा, यूज़ करवाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर अभी जिसने ये तीनों वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन मेरे से ध्यान से सुन ली, वो जिंदगी में कभी भी इंट्रोवर्ट नहीं भूल सकता, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट भी नहीं भूल सकता। बशर्ते क्या, अगर आपने ध्यान से सुना तो। कभी याददाश्त भूल जाओगे ना, हॉस्पिटल में आंखें खुलेंगी तो बोलोगे इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एम्बीवर्ट, इसके अलावा कुछ याद नहीं है। तो ये वर्ड नहीं भूलने दूंगा। लेकिन कब? जब अभी ध्यान दे के सुन लोगे। ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो, एक होता है वर्ड रूट। रूट का मतलब होता है जड़। ठीक है, जैसे पेड़ होता है, पेड़ की रूट होती है, उसकी जड़ होती है। तो ऐसे ही इंग्लिश में या और भी लैंग्वेजेस में वर्ड रूट होता है। वर्ड मतलब हो गया शब्द, और रूट मतलब जड़। तो शब्द की जड़, अगर हमने कुछ वर्ड रूट्स सीख लिए तो हमें उस तरह के बहुत सारे शब्द तो वैसे ही समझ में आ जाएंगे। तो अभी मैं आपके साथ कुछ वर्ड रूट शेयर करूंगा, तो उन वर्ड रूट्स को ध्यान से सुनना है। ठीक है, सबसे पहले हम वर्ड रूट यानी कि उस शब्द की जड़ को सीखते हैं। एक वर्ड होता है इन, IN, इन। इन का मतलब है अंदर। तो जहां पर भी इन वाले शब्द आते हैं, उनका आधा मतलब तो समझ जाओ अंदर। तो ये वर्ड रूट हो गया। वैसे ये एक कोई भी मेरी एक्सप्लेनेशन हो उसको 100% मत समझना, 100% कुछ भी नहीं होता। इस दुनिया में जितनी चीजें हैं सब मिलावटी है, मिलावट से ही दुनिया बनती है। तो दुनिया में भी कुछ भी है, चाहे वो भाषा ही क्यों ना है, वो भी मिलावटी ही है। 100% कुछ भी नहीं है। तो अगर मैंने बोला कि हमेशा ऐसा होता है, तो हमेशा का मतलब 100% नहीं है। 99% हो सकता है, 60% हो सकता है, 80 हो सकता है, 99.99% हो सकता है, लेकिन 100% नहीं है। ठीक है। तो इनका एक और रूट भी होता है, नेगेटिव सेंसेस में भी हम इनको यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी, डिसाइसिव जो अपने फैसले ले सकता है, और उसका उल्टा था इनडिसाइसिव जो फैसले नहीं ले सकता। तो वहां पे इनका मतलब अंदर नहीं है, वहां पर इनका मतलब है नहीं, नॉट, नेगेटिव। वो वहां पे नेगेटिव एक अलग वर्ड रूट है इनका, नेगेटिव भी। लेकिन अभी जो हम इनके वर्ड रूट की बात कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं अंदर। तो जहां पर भी इन शब्द आता है, बहुत जगहों पे इसका मतलब अंदर होता है। जैसे हम देखते हैं, जब सिनेमा हॉल में हम जाते हैं तो लिखा होता है इनसाइड, तो हम वहां से अंदर चले जाते हैं। तो इनसाइड मतलब अंदर। अब फिर हम सांस लेते हैं तो अंदर सांस लेने को बोलते हैं इनहेल। इनहेल मतलब सांस अंदर लेना। ठीक है। तो इनका मतलब हमने क्या सीखा, इसकी जड़ क्या सीखी, इन मतलब अंदर। तो इसी से ही बना इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो अपने अंदर अंदर रहता है, वो खुला हुआ नहीं है, वो बाहर शेयर नहीं करता। तो इंट्रोवर्ट व्यक्ति कैसा हुआ, जो अपने अंदर रहे, जिसको हम पंजाबी में बोल देते हैं घुन्ना है। घुन्ना है मतलब बोलता नहीं है, इसके अंदर ही विचार चल रहे होते हैं, ये शेयर नहीं करता क्या इसके अंदर चल रहा है। तो ऐसा व्यक्ति कौन है, घुन्ना। हम पंजाबी में घुन्ना बोलते हैं, आई डोंट नो बाकी इस वर्ड को समझेंगे या नहीं। तो इंट्रोवर्ट का मीनिंग क्या हुआ, द वन हु डज नॉट शेयर, जो व्यक्ति शेयर नहीं करता। अब लंच ब्रेक हुआ ऑफिस में, अब सारे लोग एक राउंड बना के, दो दो चार चार बंदे इकट्ठे होके, कोई 5 बंदे वहां है, 5 बंदे वहां, ऐसा करके अपना ग्रुप बना के लंच शेयर कर रहे हैं, हंसी खेल कर रहे हैं। एक व्यक्ति है जो बिल्कुल अकेला बैठा हुआ है, अपना लंच अकेला खा रहा है, उसको शेयर करना पसंद नहीं है, ना अपने विचारों को शेयर करता है, ना किसी से बातचीत ज्यादा करेगा, वो अपने अंदर रहेगा। तो वो व्यक्ति कौन है, वो इंट्रोवर्ट है। वो कैसा व्यक्ति हुआ, वो इंट्रोवर्ट हो गया। अब जैसे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जो हैं, वो चुप रहते हैं, इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट मतलब वो बोलने की उसमें ही डज नॉट बिलीव इन स्पीकिंग टू मच। देर आर सम पीपल हु बिलीव इन एक्शन देन स्पीकिंग, तो ही इज वन ऑफ देम। अब उनका मजाक तो बड़ा उड़ा दिया जाता है कि चुप आदमी है या बोलता नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए, वो ना समझी की चुप्पी नहीं है, वो ज्ञान की चुप्पी है। जो जितना भरेगा, जितना ज्ञान से भरता रहेगा, उतना कम उछलेगा। समुंदर का जो गहराई जहां पे होगी ना, वहां पे पानी की आवाज नहीं आएगी, और किनारों पे जहां पे पानी उछल रहा होगा, आवाज बहुत आएगी। तो अधजल गगरी छलकत जाए।
डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत हाईली क्वालिफाइड लोगों में से एक हैं, बहुत ज़बरदस्त उनकी नॉलेज है, तो वो ज्ञान की चुप्पी है, वो सब्र है, वो मूर्खता नहीं है, वो सब्र है, वो ज्ञान है। तो ही इज़ इंट्रोवर्ट, वो अपने अंदर रहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध साहब चुप थे, मौन थे, तो वो ज्ञान की चुप्पी थी, वो मूर्खताओं की चुप्पी नहीं थी, वो ज्ञान की चुप्पी थी। तो अपने अंदर अंदर रहने वाला व्यक्ति, दैट पर्सन इज कॉल्ड इंट्रोवर्ट, जो शेयर ना करे। अब जो मैंने एग्जांपल्स लिए वो बड़े पॉजिटिवली लिए, लेकिन इसमें कुछ ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नेगेटिव या पॉजिटिव, एक सिंपल कैरेक्टर है, एक व्यक्ति का टाइप है। तो इट इज अ टाइप ऑफ अ पर्सन कि इंट्रोवर्ट मतलब जो व्यक्ति अपने अंदर अंदर है। जैसे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत शोर शराबा मचाते हैं, कुछ बच्चे हाथ पे हाथ धरे सिंपल से चुपचाप बैठे रहते हैं, वो इंट्रोवर्ट होते हैं। तो इंट्रोवर्ट का मतलब क्या हुआ? इंट्रोवर्ट का मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति शेयर नहीं करता, जो अपने अंदर अंदर रहता है, उस व्यक्ति को इंट्रोवर्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो हाथ ऐसे खड़े कर दो अपने। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं एक्सट्रोवर्ट की। अब इनका हमने क्या मतलब सीखा था? अंदर। एक्स का मतलब होता है बाहर, एक्स मतलब बाहर। अब जैसे हम सिनेमा हॉल का मैंने एग्जांपल लिया कि लिखा होता है इनसाइड, तो हम वहां से अंदर चले जाते हैं, और फिर जब हम अंदर बैठते हैं तो हमें डोर्स पे लिखा हुआ दिखता है एग्जिट। तो एक्स मतलब बाहर, वहां से हमें बाहर जाने का रास्ता मिलता है। सांस अंदर लेना इनहेल, और सांस बाहर निकालना एक्सहेल। इनसाइड, एग्जिट, इनहेल, एक्सहेल, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट वो व्यक्ति जो अपने अंदर अंदर रहे, और एक्सट्रोवर्ट वो व्यक्ति जो खुला हुआ हो, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू। अब एक सरदार जी का हमने एग्जांपल लिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह, बिल्कुल चुप, अपने अंदर रहने वाले, और दूसरे सरदार जी बिल्कुल उनसे अपोजिट, नवजोत सिंह सिद्धू, कितना बोलने वाले। आपने हमेशा ये सुना होगा कि ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये मैं मानता नहीं इस बात को, ये बात गलत है। बात पूरी ये होनी चाहिए कि फालतू नहीं बोलना चाहिए। ज्ञान की बात तो जितनी करो उतनी कम है। कृष्ण जी कितना बोले? इतना बोले कि गीता लिखनी पड़ेगी, इतना बड़ा ग्रंथ, इतना बोले वो। जीसस क्राइस्ट कितना बोले? इतना बोले कि बाइबल तैयार हो गई। संत महात्मा कितना बोलते हैं कि ग्रंथ पोथी बन जाते हैं पूरे के पूरे। तो क्या वो गलत करते हैं? वो क्वालिटी बोलते हैं। फालतू बोलना, बकवास करना गलत है, लेकिन क्वालिटी बोलना तो बहुत कम है, जितना बोलो उतना कम है। तो नवजोत सिंह सिद्धू की अगर आप कभी बातें सुने, बहुत बढ़िया बातें करते हैं वो, बहुत बढ़िया। उनके डायलॉग सुनो, जबरदस्त उसकी लैंग्वेज है। तो ऐसा व्यक्ति तो बोले तो मजा आता है कि सुनते रहो। अब ये मत सोचना मैं कांग्रेस का हूं या मैं बीजेपी का हूं, मैं किसी का नहीं हूं भाई। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ कर दी तो इसका मतलब मैं कांग्रेस का हो गया। मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं। या मैंने नवजोत सिंह सिद्धू की बात कर दी तो आप सोचो सर ना पहले बीजेपी के फॉलोवर होंगे, अब कांग्रेस के हो गए होंगे क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, मैं किसी का सगा नहीं हूं। मुझे उस व्यक्ति में वो चीज अच्छी लगी, इसलिए मैं उनका एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। ही स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश, बहुत अच्छी इंग्लिश है उनकी, तो खैर हिंदी भी वो बहुत अच्छी बोलते हैं। तो देखो उनका जो करेक्टर है वो कितना खुला हुआ करेक्टर है, कितने जबरदस्त ढंग से, कितना अच्छी डायलॉग डिलीवरी है, कितना एनर्जी है उस आदमी के अंदर। तो वो व्यक्ति कौन है? वो एक्सट्रोवर्ट है, वो खुला हुआ है। अब अगर एक मीटिंग रख दी जाए, बड़ी एक जबरदस्त ऐतिहासिक मीटिंग होगी, ये सदियों सदियों तक इस मीटिंग का बखान किया जाएगा हिस्ट्री की किताबों में कि एक गजब मीटिंग हुई धरती के ऊपर इंडिया में, कि नवजोत सिंह सिद्धू डॉक्टर मनमोहन सिंह की मीटिंग अगर आधे घंटे की करा दी जाए तो उसमें से 29 मिनट और 55 सेकंड नवजोत सिंह सिद्धू साहब बोलेंगे क्योंकि एक्सट्रोवर्ट है, और जो 5 सेकंड बचेंगे उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलेंगे लास्ट में होर 10 क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है। समझ में आया? तो ये दोनों देखो कितने बढ़िया एग्जांपल्स हैं, और दोनों की अपनी अपनी खूबी है। तो इसको इंट्रोवर्ट को नेगेटिव या एक्सट्रोवर्ट को पॉजिटिव ऐसा नहीं लेना है। ये कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, ये एक पर्सनैलिटी का टाइप है। तो कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो खुले होते हैं। अब जैसे मेरी बेटी है, ठीक है, घर पे तो वो बहुत एक्सट्रोवर्ट है, और जब कोई नया बंदे से मिलेगी तो वो इंट्रोवर्ट हो जाएगी। तो कभी एक्सट्रोवर्ट और कभी इंट्रोवर्ट। कुछ बच्चे होते हैं बड़े एक्सट्रोवर्ट होते हैं, आपके पास आएंगे, कहेंगे पता है ये किसने दिलाया था, ये ना मेरी ना आंटी है, सुनीता आंटी है ना, उनके अंकल है ना, उन्होंने दिलाया था। वो बोलने लग जाएंगे पता नहीं क्या क्या बातें, कोई सिर पैर नहीं, कोई कुछ नहीं, बस बोलने लग। तो वो बच्चे कौन है? वो एक्सट्रोवर्ट है, खुले हुए हैं, बात करते हैं, जो भी मन में आता है वो शेयर करते हैं। सो वन हु शेयर्स इज कॉल्ड
एन एक्सट्रोवर्ट, एक्स बाहर, एंड द वन हु डज नॉट शेयर इज कॉल्ड एन इंट्रोवर्ट, इन अंदर। अब ये दोनों अतियां हो गई, एक्सट्रीम्स हो गई। तो लाइफ ऐसी नहीं होती कि हर व्यक्ति या तो नवजोत सिंह सिद्धू जैसा ज्यादा बोलने वाला होगा या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा कम बोलने वाला। तो ये एक्सट्रीम्स हो गए, ये स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट। लेकिन सभी व्यक्ति इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट नहीं होते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कहीं पर खुल के बोलते हैं और कहीं पर चुप रहते हैं। जैसे अभी क्लास में देखिए, आप लोग सभी लोग चुप बैठे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आपको अपने अपने सर्कल में छोड़ दिया जाए तो आप कितना बोलेंगे, है ना। तो ऐसा व्यक्ति होता है एम्बीवर्ट। एम्बी का मतलब होता है दोनों टाइप का। एम्बी शब्द का रूट समझ लो, एम्बी कहीं पर भी आता तो उसका मतलब होता है दोनों टाइप का, जो दोनों जैसा हो, तो उसको बोलते हैं एम्बी। तो एम्बीवर्ट मतलब जो इंट्रोवर्ट जैसा भी हो और जो एक्सट्रोवर्ट जैसा भी हो, जो कभी इंट्रोवर्ट हो और कभी एक्सट्रोवर्ट हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड एन एम्बीवर्ट। ठीक है, अब इसका एग्जांपल, ही इज एन इंट्रोवर्ट, ही इज एन एक्सट्रोवर्ट एंड ही इज एन एम्बीवर्ट। अब इसमें एन क्यों लगाते हैं? तो जो भी सिंगुलर नाउन आता है उससे पहले ए या एन लगाते हैं। अब ए कहाँ पे लगाना है और एन कहाँ पे लगाना है, इन शॉर्ट ये मैं चीज समझा रहा हूं। जो हिंदी के वाउल्स होते हैं, अ आ ई उ ए, है ना, अ अंग, अगर इंग्लिश के शब्दों में कहीं पर स्टार्टिंग में इसका साउंड आ जाए, जैसे इंट्रोवर्ट, तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, ई से, इंट्रोवर्ट, तो एन लगाना है, एन इंट्रोवर्ट। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अ से अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेला। अब इसी तरीके से ग्लास, ग्लास में ग आ रहा है, ये वाउल का साउंड नहीं आ रहा हिंदी के, अ आ ई उ, तो हम इसमें क्या बोलेंगे, अ ग्लास। इसी तरीके से एक्सट्रोवर्ट, ए आ रहा है उसमें, एक्सट्रोवर्ट, तो एन एक्सट्रोवर्ट। एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट, तो एन एम्बीवर्ट। तो दीज आर द वेज। ठीक है, तो हमने फाइनली क्या सीखा? हमने ये सीखा कि इंट्रोवर्ट व्यक्ति वो होता है जो अपने अंदर अंदर रहे, द वन हु डज नॉट वांट टू शेयर। और एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति वो होता है जो खुला होता है, जो सब कुछ शेयरिंग पे बिलीव करता है। और एम्बीवर्ट वो व्यक्ति है जो इंट्रोवर्ट कभी हो जाता है और कभी वो एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। आध्यात्मिक भाषा के अंदर, ठीक है, स्पिरिचुअल लैंग्वेज के अंदर इंट्रोवर्ट को बोलते हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब जिसका ध्यान अपने अंदर की तरफ हो, ठीक है, और जिसका ध्यान बाहर दुनिया में फैला हो, उसको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। तो आध्यात्मिक भाषा में ध्यान रखना कि सभी जो फिलोसोफर्स रहे हैं, स्पिरिचुअल फिलोसोफर्स, उन्होंने कहा है कि हम सबको इंट्रोवर्ट होना चाहिए, यानी कि ध्यान अंदर की तरफ अपने ऊपर होना चाहिए। और उन्होंने एक्सट्रोवर्ट यानी कि बाहर मुखी होने से मना किया कि हमारा ध्यान बाहर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सर्कल कम से कम हो ताकि आप इंट्रोवर्ट रहें, अपने पर ध्यान दें, और एक्सट्रोवर्ट ना हो। जैसे सर्कल ज्यादा बड़ा होता है फिर इंसान एक्सट्रोवर्ट होता है। तो बाहरमुखी और अंतर्मुखी, इसको इंट्रोवर्ट को हिंदी में बाहरमुखी और अंतर्मुखी भी बोला जाता है। ये दोनों शब्द स्पेशली आध्यात्मिक भाषा के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब सभी लोग बताएंगे कि कौन इंट्रोवर्ट है, कौन एक्सट्रोवर्ट है, कौन एम्बीवर्ट है, अपने सभी फैमिली मेंबर्स के बारे में। जैसे मैं शुरू करता हूं, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, माई वाइफ इज एन एम्बीवर्ट, माई डॉटर इज ऑल्सो एन एम्बीवर्ट। अब ये मैंने अपने फैमिली के लिए बताया। अब आप लोग अपनी अपनी फैमिली के लिए मुझे बताएंगे, जिसका मैं नाम लूंगा। ठीक है, किसी भी 2-3 सदस्य के बारे में आप लोग बताएंगे। तो विल स्टार्ट विद निमिश। I am ambivert. My brother is introvert. My mother is extrovert, and my father is introvert. I am an ambivert, I am an introvert, I am an extrovert। तो बेटा ध्यान दो, एन शब्द का प्रयोग करना है वहां पे। फिर से बोलो निमिश। I am an ambivert. My brother is an introvert. My mother is an extrovert, and my father is an introvert. Yes, very good. नमन। Good evening, sir. My mother is an extrovert and my father is an introvert. पापा इंट्रोवर्ट और मम्मी एक्सट्रोवर्ट। वो बड़ा मजेदार सीन होता होगा, मम्मी बोलती रहती होंगी, पापा बेचारे सुनते रहते होंगे। वाह, मजा आ गया। गुड एग्जांपल। सर क्वेश्चन था। बोलो बेटा। सर जैसे आपने कहा सर, जो पर्सन सर शेयर नहीं करता सर, उसे सर इंट्रोवर्ट बोलते सर। इसमें सर वो पर्सन भी आते सर जो अपना सामान किसी से शेयर नहीं करते। बेटा देखो, जो आदत होती है ना वो ओवरऑल होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर एक तरह की आदत है तो वो दूसरी जगह रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, वो रिफ्लेक्ट करेगी।
ठीक है। अब जो इंसान बाहर बहुत गालियां देता है ना, घर पे भी उसके मुंह से कभी ना कभी निकलेगी, तो वो आदत ओवरऑल होती है। तो जिस व्यक्ति को आदत है अपने अपने अंदर रहने की, वो कुछ भी शेयर नहीं करेगा, ना ही थॉट्स और ना ही अपनी चीजें, क्योंकि उसको रिजर्व्ड रहने की आदत है, वो इंट्रोवर्ट है। और जो एक्सट्रोवर्ट होगा वो हर चीज में खुला हुआ होगा। तो वो ओवरऑल एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है जितेश। Good evening, sir. I am an extrovert person. My grandmother is also an extrovert person. My father is an introvert person, and my mother is an extrovert person. ये बड़ी मज़ेदार वैसे चीज़ें हैं कि मम्मियाँ जो हैं वो एक्सट्रोवर्ट हैं और पिताजी जो हैं वो इंट्रोवर्ट है। कितना मज़ेदार सीन होता होगा। वो बोली जा रही हैं, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, तुमने क्या समझा है, तुम्हारे घर की नौकरानी बन गई हूँ मैं, तुम्हारे बच्चे पाल रही हूँ, सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ। और वो आदमी बेचारा शरीफ बैठा हुआ है, आहा सादगी भरा आदमी। ठीक है सदैव। Hello. I am an ambivert person. My mother is an extrovert. My father is an extrovert after drink. अच्छा My grandmother is ambivert. Is an ambivert. सो योर फादर इज रिस्की आफ्टर विस्की, है ना? Yes, sir. अच्छा, कुछ लोग शराब पीने के बाद बहुत अच्छे हो जाते हैं, कहेंगे इधर आ बेटा, ये ले 100 रुपये कुछ ले ले जाके। और कुछ लोग शराब पीने के बाद कलेशी हो जाते हैं, बहुत महाकलेशी। और कुछ लोग शराब पीने के बाद बिल्कुल चुप होकर सो जाते हैं। ये 3 प्रकार के शराबी अवेलेबल है धरती पे जनरली। स्फूर्ति आप बोलिए। Good evening, sir. I am an ambivert. My husband is an introvert. My daughter is an extrovert. ठीक है सुपूर्ति, मैं जब आपको देखता हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप देखो घर भी संभालती हैं, जिम्मेदारी भी है, छोटा बच्चा भी है, और फिर आप इंग्लिश भी सीख के अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हैं। ये बहुत अच्छी मैं बात जॉब है। पे भी जाती हूँ। जॉब पे भी जाती है। अच्छा, अपना तो बता रही है मैं जॉब पे भी जाती हूँ, ये नहीं बता रही मेरे हस्बैंड बेचारे क्या क्या काम करते हैं। पति का कोई दिक्कत नहीं है ना? वो तो लॉकडाउन है इसलिए। अच्छा, तो मतलब बेचारा कर रहा है, वो बेचारा कर रहा है, उसकी तो भी वैल्यू नहीं है, वो तो लॉकडाउन ने तो कर दिया, तो क्या हो गया, है ना? वाह बेटा वाह, बहुत अच्छी बात है। पति को भाई क्रेडिट दिया करो। खैर ये आपकी बहुत अच्छी बात है सुपूर्ति, बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसी मैं लेडीज देखता हूँ कि जो जिम्मेदारी है बच्चे के होते सोते, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चे की, मजाक नहीं है बच्चे को संभालना। और फिर आप अपने आप को भी आगे बढ़ाने के लिए अपने साथ क्वालिटीज जोड़ रही हैं इंग्लिश जैसी चीज़ की, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, कीप इट अप। थोड़ा पति को भी और तवज्जो दो, अपना किया हुआ सराहते हो, उसका भी किया हुआ सराहो। ठीक है ठीक है अन्नू जी। Hello, good evening, sir. I am an extrovert. My mother is an extrovert. My father is an ambivert, and my husband is an introvert. ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है ठीक है, देखो औरतें सारी एक्सट्रोवर्ट है और पति बेचारे सबके इंट्रोवर्ट है ना? और ये पति जो होते हैं ना, ये 4 साल 5 साल शादी के बाद इंट्रोवर्ट बनते हैं, क्योंकि 4-5 साल बेचारे बड़े लॉजिकल तरीके से बीवियों को समझाते रहते हैं, और 4-5 साल बाद इनको पता लग जाता है कोई फायदा नहीं है समझाने का, कहानी वहीं की वहीं रहेगी, तो बेचारे चुप हो जाते हैं, फिर वो कहलाते हैं इंट्रोवर्ट। ठीक है ठीक है, तो इसको क्लोज करते हैं। तो इंट्रोवर्ट वो व्यक्ति जो अपने अंदर रहता है, जो शेयर नहीं करता है। एक्सट्रोवर्ट वो व्यक्ति जो शेयर करता है। और एम्बीवर्ट वो व्यक्ति जो कभी इंट्रोवर्ट और कभी एक्सट्रोवर्ट होता है। इसको अच्छे से इस्तेमाल करिए अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, कॉन्वर्सेशन के अंदर इसका यूज करिए। दे आर वेरी गुड टर्म्स।